वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 395 ऑफ बीएनएसएस 2023 के बारे में, जिसमें कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी भी केस में फाइन या फिर फाइन के साथ कोई और सजा जैसे डेथ सेंटेंस तक इम्पोज करते वक्त उस फाइन का कुछ हिस्सा या पूरा अमाउंट कंपनसेट करने के लिए यूज कर सके। चलिए इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सब सेक्शन 1 कहते हैं कि अगर कोर्ट ने किसी को फाइन या फिर फाइन के साथ कोई और सजा दी हो, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि उस फाइन का कुछ हिस्सा या फिर पूरा अमाउंट इन पर्पज में यूज किया जाए। किन पर्पजेज में? पहला है प्रोसिक्यूशन के एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, मतलब जो खर्च प्रोसिक्यूशन ने केस चलाने में किया उसका कुछ हिस्सा फाइन से रिकवर किया जा सकता है। दूसरा पर्पज ये है कि विक्टिम को कंपनसेशन देने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को ऑफेंस की वजह से नुकसान या फिर इंजरी हुई है और कोर्ट को लगता है कि उसे सिविल कोर्ट में भी कंपनसेशन मिल सकता है, तो कोर्ट डायरेक्ट उससे फाइन में से कंपनसेशन दे सकता है। ठीक है। देन है हमारे पास तीसरा, डेथ केसेस में कंपनसेशन। अगर किसी ऑफेंस में किसी की मौत होती है या किसी ने ऐसी मौत का बेटरमेंट किया था, तो कोर्ट फाइन का हिस्सा फटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855 के तहत उन लोगों को दे सकता है जो उस डेथ की वजह से फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, जैसे कि फैमिली मेंबर्स। ठीक है। फोर्थ हमारे पास है प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस में। अगर किसी ने थेफ्ट, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव या डिस्पोज किया है, तो कोर्ट फाइन का हिस्सा एक बोनाफाइड परचेजर जो गलती से वो चोरी का हिस्सा या फिर माल खरीद लेता है, उसको कंपनसेट करने के लिए यूज कर सकता है जब प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर को वापस मिल जाए। ठीक है। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर केस अपीलेबल है, यानी उस पर अपील हो सकती है, तो जब तक अपील फाइल करने का टाइम खत्म नहीं होता या फिर अपील डिसाइड नहीं होती, कंपनसेशन अमाउंट पे नहीं किया जा सकता। सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोर्ट ने ऐसी सजा दी है जिसमें फाइन इंक्लूडेड नहीं है, तब भी कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से कंपनसेशन अवार्ड कर सकती है विक्टिम को, जिससे ऑफेंस की वजह से लॉस या फिर इंजरी हुई है उसको। ठीक है। यानी फाइन के बिना भी विक्टिम को कंपनसेशन मिल सकता है। सब सेक्शन 4 कहता है कि ये जो पावर है, ये पावर सिर्फ ट्रायल कोर्ट तक लिमिटेड नहीं है। अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन भी जब अपने रिविजनल पावर यूज करते हैं, तब वो भी कंपनसेशन ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है। देन है हमारे पास सब सेक्शन 5। ये कहता है कि अगर बाद में सिविल कोर्ट में उसी मैटर पर कोई सूट फाइल होता है, तो सिविल कोर्ट को ये देखना होगा कि क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू कितना कंपनसेशन पहले ही दिया जा चुका है। ठीक है, ताकि डबल कंपनसेशन ना मिले। So this was simple explanation of section 395 of BNSS 2023. If you found this video useful, don't forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.